नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। देश की राजनीति में एक बार फिर इतिहास को लेकर घमासान मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के बयान ने सियासी भूचाल खड़ा कर दिया है। राज्यसभा में अपने भाषण के दौरान उन्होंने राणा सांगा को गद्दार करार दिया और दावा किया कि उन्होंने मुगल शासक बाबर को भारत बुलाया था। इस बयान पर हंगामा इतना बढ़ गया कि संसद से लेकर सड़कों तक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। बीजेपी सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास ने इसे एक सोची समझी साजिश बताया। उन्होंने कहा कि अगर यह बयान गलती से दिया गया होता तो सुमन माफी मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि वे मरते दम तक अपनी बात वापस नहीं लेंगे। इससे साफ है कि यह बयान कोई संयोग नहीं था, बल्कि सोच समझ कर दिया गया था। जैसे ही यह बयान आया, संसद में हंगामा मच गया और विपक्षी सदस्यों ने कई बार टोका टाकी की। इसके बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस के नेता भी सुमन के बयान के खिलाफ आ गए। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि राणा सांगा किसी जाति या धर्म के नहीं, बल्कि इस देश के राष्ट्रीय नायक थे। उन्होंने वीरता दिखाई और उनकी बहादुरी को कभी भी कम करके नहीं आंका जा सकता। तिवारी ने यह भी कहा कि इस तरह के बयानों से इतिहास को तोड़ा मरोड़ा नहीं जाना चाहिए। बयान के बाद संसद के बाहर भी बवाल बढ़ता गया। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में करणी सेना ने सुमन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज कर दिए। आगरा में सांसद के घर पर प्रदर्शन के दौरान करणी सेना के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई, जिसमें कई लोग घायल हुए। संगठन ने मांग की है कि रामजी लाल सुमन की सांसद सदस्यता रद्द कर दी जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। इतिहासकार भी इस मामले में बट गए हैं। कुछ का मानना है कि राणा सांगा ने बाबर को भारत बुलाया था, जबकि अन्य कहते हैं कि राणा सांगा ने बाबर से युद्ध लड़ा था, उसे बुलाया नहीं था। इतिहास में यह भी दर्ज है कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा ने बाबर के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी थी। ऐसे में सवाल उठता है कि रामजी लाल सुमन ने यह बयान क्यों दिया? क्या यह जानबूझकर इतिहास को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश है या फिर किसी खास राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा? इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी को भी सफाई देनी पड़ी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बयान दिया कि उनकी पार्टी किसी समाज या व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहती, लेकिन सवाल यह है कि जब पार्टी के सांसद इस तरह के बयान दे रहे हैं तो क्या यह सिर्फ एक गलती थी या फिर एक सोची समझी सियासी चाल? सियासत में इतिहास को लेकर विवाद नया नहीं है, लेकिन जब संसद में बैठा एक सांसद राष्ट्रीय नायकों पर सवाल उठाने लगे तो यह महज एक बयान नहीं बल्कि गंभीर मुद्दा बन जाता है। ऐसे बयानों से न सिर्फ राजनीति गर्माती है बल्कि समाज में भी दरारें गहरी होती हैं। अब देखना यह होगा कि सुमन अपने बयान पर कायम रहते हैं या बढ़ते दबाव के बीच सफाई देकर इसे शांत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इतना तय है कि यह विवाद इतनी जल्दी थमने वाला नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और राजनीतिक खबरों के लिए जुड़े रहिए सियासत नगरी के साथ। धन्यवाद।